प्रधानमंत्री के बाद हम राष्ट्रपति भवन गए और उसके बाद हम जंतर मंतर 2 बार चले गए और उसके बाद हम संसद भवन भी चले गए अनिल कॉलोनी जी से मिलने के लिए। तो अभी तक न तो अनिल कॉलोनी जी ने हमें कोई आश्वासन दिया, कुछ दिया हमें कि हम कर रहे कुछ या कुछ होगा। लेकिन ग्रुप में या यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हर चीज़ में ये फॉर्म बता रहे हैं, इस फॉर्म को भरो, आवेदन फॉर्म भरो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक मांग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि धामी सरकार से महोदय जी अभी भी आप अगर 2027 में वोट की चक्कर में अगर आप आगे आना चाहते हो, इन मातृ शक्तियों का रास्ता सुधारो। दूसरी बात यह है कि सही अफवाह फैलाओ, ऐसा गलत अफवाह मत फैलाओ। हम 2 सालों से पागल हो चुके हैं। सही सूचना दो। हर किसी के मुंह से बोल रहे कि तुम्हारा काम हो गया, काम कहाँ हुआ? हर जगह कह रहे कि आज 6 पकड़े गए, परसों 7 पकड़े, इतना नीलामी हो गए। अभी नीलामी के तो हमें कोई सूचना नहीं मिला कि कितना पकड़े गए, कितना पैसा इनके पास है, कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने पकड़ा है, कितना इन्होंने क्या किया, हमें कोई सूचना नहीं है। लेकिन जो ये फॉर्म बता रहे, हमें हमारा दिमाग बहुत ही खराब हो रहा है। हम करे तो करे क्या? एजेंट जो हम इतने एजेंटे हैं, हम तो पागल हो चुके हैं 2 सालों से। जो कहीं तो बेचारे घरों से फॉर्म देकर भर रहे हैं, उनका फॉर्म भर के वापस आ रहे हैं। लेकिन हम लोग जो मातृ में पड़े हुए हैं, हमारे लिए जिस दिन अच्छा अगर सही ढंग से हमारा काम हो रहा है तो हमारा वो फॉर्म हमारा जो हमारे पैसे हैं जो जहाँ से पैसे हैं उन पैसों को या खाने में दो, खाने द्वारा या पैसे द्वारा कि हम वो फॉर्म कैसे भरना, क्या भरना। आज हम किसी का आधार कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं, जैसे पासबुक मांगते हैं, जैसे ये LIC में हम जुड़े लोगों का जो साथ हमने खाता वो भी टूट जाएगा। बिल्कुल। तो कह रहे हो कि फॉर्म भर के ये फॉर्म मेरठ भेजने हैं, तो ये प्रक्रिया बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर है वो हमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक की फ़ोटो देने के लिए तैयार नहीं है। और बात भी सही है, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसका परिणाम आज हम 2 साल से झेल रहे हैं और वो लोग भी परेशान हैं। अगर यही फिर उनके साथ तो वो हमें कह रहे हैं कि अगर यही फ्रॉड अगर आगे होता है तो तब तुम लोग और हम लोग तो कहीं के लायक भी नहीं रहेंगे। तो हम अपनी सरकारों से गुहार लगा रहे हैं कि आप पोर्टल के माध्यम से, तहसील के माध्यम से या थाने के माध्यम से हमारा जो है भुगतान करवा सकते हैं। और इसमें जो सबसे पहले जो प्रक्रिया हुई थी एक्सेल सीट का, तो एक्सेल सीट के माध्यम से भी हमारा भुगतान हो सकता है। हम अपने जो कस्टमर हैं उनको अपने हिसाब से उनका जो पैसा है वो देंगे। और जहाँ तक मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं श्रीनगर में रहती हूँ और मेरे जितने भी कस्टमर हैं तो वो टिहरी रहते हैं। तो मेरे लिए तो ये चीज़ भी संभव नहीं है, या हर किसी बहन के लिए, किसी का कोई कस्टमर दिल्ली रहता है, कोई देहरादून से है, कोई विदेश से है, कोई श्रीनगर से है, पौड़ी से है, तो कितनी जगहों पे एक कस्टमर के लिए जो है उनको तहसील या थाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसका सबसे जो अच्छा रास्ता है वो है पोर्टल के माध्यम से। और जो हमारा भुगतान है, जो हमारे एजेंट हैं, जैसे हम लोग एजेंट हैं, मेरे नीचे मेरे 10 CP हैं, ऐसे दूसरा एजेंट है उसके नीचे उसके 100 CP हैं। तो आप लोग एक्सेल सीट लेके हमारा भुगतान करें। ये जो LIC का पैसा है इसे हमारे ही अकाउंट में डालें और हम जो है अपने CPO का भुगतान किस प्रकार से करें वो हमारे ऊपर, हमारी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से उनका कहना है, जिस प्रकार से तुम लोग हमारे घरों से हमारा पैसा लेके गए हो, ठीक उसी प्रकार हमें हमारा पैसा चाहिए। हमें न आधार कार्ड लगाना है, न पैन कार्ड लगाना है और न बैंक की पासबुक की फ़ोटो देनी है। तुम लोग हमारे घरों से हमारा पैसा लेके गए हो और हमें हमारा पैसा हमारे घरों में चाहिए। तो आप लोग लगा सकते हो कि आप लोगों ने तो जो ये फॉर्म की प्रक्रिया निकाली है, या जो आप लोगों ने ये कहा है कि CBI की जांच चल रही है और जो संपत्ति भी कुर्क हुई है, वो क्या हुई है क्या नहीं हुई है। लेकिन उस दिन से हम लोग और अधिक दुगनी परेशानी में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमसे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। और जब हम उनसे उनकी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो हमें सुनने के लिए बिल्कुल मना होता है कि हम किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे और हमें हमारा पैसा जल्द से जल्द हमारे हाथ में चाहिए। जिस प्रकार हम तुम लोगों को तुम्हारे अकाउंट में भेजते थे, गूगल पे करते थे और हाथ में देते थे, ठीक उसी प्रकार से हमें हमारा पैसा चाहिए। तो आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि जब हमारी सरकारें अगर हमारे पक्ष में हैं और काम भी कर रही हैं तो वो इस बात पर भी मनन करेंगी कि आगे हमें इस प्रकार से परेशान न किया जाए। कल खुदा न खास्ता कोई घटना किसी के साथ होती है
और हो भी गई है तो आगे आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। तो आप लोग हमें हमारा भुगतान जल्द से जल्द 2027 से पहले करें और भुगतान का जो रास्ता है वो एक अच्छा सुव्यवस्थित रास्ता होना चाहिए, ताकि ना हम परेशान हो ना और हमारे कस्टमर परेशान हो। तो धन्यवाद है। भी जाएगा जाएगा। हम डर हैं कि सच में अगर ऐसी गलती हो एक बार तो कर दी, फिर अगर दूसरी बार ऐसे हम तो ना बिल्कुल वही तो ना घर करेंगे ना घर करेंगे। समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या होगा। और हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे तहसील में पोर्टल खोले हो, तहसील के माध्यम से हमारा काम हो और जो ग्राहकों को ये बुलाए वहाँ बिल्कुल, और ग्राहक को ये बोले या तो एक्सेल शीट के माध्यम से एक्सेल लगाए, वही तो एक्सेल शीट के माध्यम से सही या हमारे अकाउंट में डाले, सब हमारे ग्राहक हम खुद मार देंगे उनको। या ऐसा है कि वो पोर्टल खोले और ग्राहकों को वही बुलाए तहसील में, उसमें उन ग्राहकों के जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको वही चाहिए सबमिट करें, उनके सामने वो कुछ सबमिट करें, उनके अकाउंट में पैसे जाए। और कहीं ऐसे भी बोले कि जैसे किसी लोगों ने परेशान किया बहुत ज़्यादा, हमने किसी के दे दिए, अब उनके अकाउंट में जाए, क्या पता हमारे वापस गए कि नहीं। सही बोले तो अब वो लोग ऐसे भी है कि जिनके दे दिए वो बोले हम खुद अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास तो आ गए, पर लेकिन भर पाए तो फिर हम इसमें भी हम फंस रहे हैं। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं और हमें इतना गुमराह मत किया करो। 1.5 साल तो हो ही गए, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए पूरे। हम ये चाह रहे हैं कि बस तहसील के माध्यम से और या तो एक्सेल शीट के माध्यम से हमारे भुगतान आसानी से हो जाए। फोन कर रहे हैं कई भर रहे भेज रहे, पता नहीं कहाँ भेजना तो वापस आ रहे, फिर उसमें बोले स्पीड पोस्ट करो, 1000 रुपये लगा, पता नहीं कि हर किसी के 150 लोग हैं एजेंट है, तो कितने पैसे कहाँ से लगाएंगे, इधर उधर जा जाके हालत खराब पहले से खर्चा करने का। फिर एक भरने के लिए 1000 रुपये तो कम से कम लगेगा, इतना में कमाएगा नहीं जितना हुआ। तो क्या हम सरकार से ये निवेदन है हमारा कि हमारा ये नहीं कराए तहसील में क्या है और वो ये प्रक्रिया मुफ्त में हो। ये क्योंकि ककबर्दी लोग हो ना, तब बस मेरा चलो।